morning. Your warm welcome in my class. This is Jyoti Mujware and I am your English spoken teacher. So today I am here to tell you 7 ways how you can learn English, which will be very helpful for you to learn that language. Let's start our class. You know, dear student, if you want to learn this English language, so there I have a 7 ways which will very help to you. Okay. So dear student, when you are starting something, so first you have to know about the ways how you can learn it. Okay, so first way is a reading. You know what is called reading? When you start to learn this language, so you have to read about that. You have to more focus on read. You have to pronounce this loudly, which will be very helpful for you. देखिए आप क्या होता है नॉर्मली बच्चों, क्या होता है कि जब अपन कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं तो उस चीज़ को सीख रहे होते हैं, जब अपन उसका लाउडली प्रोनाउंस करते हैं तो वो चीज़ अपने लिए ज़्यादा इजी हो जाती है. जब अपन उसको लाउडली प्रोनाउंस करते हैं तो अपने ब्रेन में बैठ जाता है वो चीज़ें, अपना ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, अपना ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. उस चीज़ को बार बार उसका रिविजन होने की वजह से या प्रैक्टिस होने की वजह से क्या होता है, जब आप रीडिंग जोर जोर से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में फीड हो जाता है. जब वो आपके ब्रेन में फीड हो जाता है तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं आमतौर पर, और आपको वो बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए. ठीक है, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए. तो वन थिंग इज़ अ रीडिंग, you have to remember it. Okay, and next thing is a focus on word. जब आप कोई भी सेंटेंस या कोई भी लैंग्वेज को सीख रहे हो, कोई भी सेंटेंस आपको याद करना या कुछ भी आप याद करना, तो आप किसी भी वर्ड में फोकस करिए. स्टार्टिंग आप वोकेबलरी में फोकस करिए, उसके बाद ही आप किसी दूसरी चीज़ में फोकस कर पाएंगे. देखिए, जस्ट इमेजिन अबाउट दैट कि if you are somewhere, you have gone somewhere and you are in a room and there have so many things which you see there, but क्या होता है आप वहाँ पे देख रहे हैं चीज़ों को, पर आपको एक एक चीज़ you have to speak everything in English. Okay, you have to pronounce their name, so it will be very easy for you to know about that things and you can pronounce it in English, so it will be helpful for learning this language also. You can make your vocabulary strong also. Okay, जब आप आपकी vocabulary strong कर लेंगे तो फिर आप धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, और जब आप वर्ड में फोकस करेंगे तो क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को याद करोगे, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करोगे, तो क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी और वो आपको आगे हेल्प करेंगी. ओके, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, विजुअलाइज. थर्ड थिंग इज अ विजुअलाइज इमेज. जब आप कोई भी चीज़ याद करते, मान लीजिए आप कोई सपना देख रहे हैं या फिर जस्ट इमेजिन कोई भी थिंग, कोई स्टोरी आप इमेजिन कर रहे हो कि आप वो प्लेस में हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप वो कर, तो वहाँ पे आपने जितनी भी चीज़ें देखी, आपने जो भी किया, आप उसको इंग्लिश में कीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि आप आपकी जो डेली रूटीन है उसको इमेजिन कर सकते हो, है ना. या फिर आप जो रोज़ करते हो वो इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता होती है कि आप रोज़ क्या क्या करते हो, what you do all the day. So you can say I wake up early in the morning, then I do brush, then I wash my clothes, and I brush my teeth, I go there, I go to school, I learn something. This type daily routine you have to make. Okay, आप अपनी डेली रूटीन को डिस्क्राइब कीजिए, मेंशन कीजिए इंग्लिश में, उसे लिखिए, उसे याद कीजिए. ठीक है, अगर आप वो सारी चीज़ें, अब वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं फीड है हिंदी में, अगर आप उसको इंग्लिश में करते हैं तो ये भी तो एक लर्निंग मेथड होगा, ये भी एक लैंग्वेज को सीखने का माध्यम होगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा. उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपने इमेजिनेशन में देखी वो चीज़ों उनको सेंटेंस बोल सकते हैं. आई वेंट टू टेम्पल, आई सी देयर, आई सॉ वन मंकी देयर, है ना. आई सॉ पीपल, देयर हैड अ मच क्राउड, दैट प्लेस वाज वेरी क्राउडेड. इस टाइप से मतलब आप बहुत कुछ चीज़ें बोल सकते हो. ठीक है, आप बोल सकते हो वी वेंट टू रेस्टोरेंट, वी एंजॉयड टू मच, वी हैव फन टू मच, है ना. इस टाइप लाइक दिस यू हैव टू से दिस एंड यू हैव टू इमेजिन इट, सो दैट विल बी ऑल्सो वर्कफुल फॉर यू. फिर उसके बाद में जो आती है फोर्थ मेथड, वो है पेन पेंसिल मेथड. पेन पेंसिल मेथड का वर्क ये होता है कि देखो, जब आप like this is a pen and you have to put in your mouth and you have to speak loudly whatever you want to say, you have to speak it in English, so it will have to pronounce the word sentence also properly in a proper manner.
ओके, तो इसको करके आप पेन का या पेंसिल का यूज़ करके या मार्कर का यूज़ करके आप उस वर्ड्स को या सेंटेंस को प्रोनाउंस करना है। इस मेथड का यूज़ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ करते हैं, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। यदि उनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी या अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है तो इस चीज़ के लिए वो उनका यूज़ करते हैं। दे यूज़ this methods, okay, or it is a very beneficial method. I also used it and it is working also. It's a very workful method and I also like it. Okay, so don't worry about that. You are going to learn this language very well. Okay, soon you will learn. Let's continue. Then उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप पेन पेंसिल का मेथड जब करते हो तो आप जब पेन को पुट करते हो तो एक एक चीज़ आपको जो भी आप प्रोनाउंस कर रहे हो उसको बहुत केयरफुली प्रोनाउंस करना। कि इधर क्या होता है, लोगों को पता होता है, उनको लैंग्वेज आती है बट उसको क्या प्रोनाउंस करना, उन्हें बोलना क्या है, उन्हें वो नहीं पता होता है। सो दैट इज़ मैटर्स अ लॉट। जैसे अनियन होता है उसे वो ऑनियन कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन होता है वो प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, है ना। फिर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, आप मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हर चीज़ को बोलने का एक तरीका होता है और वो तरीका, वो मैनर्स हमको सुधारना, हमारी कम्युनिकेशन स्किल हमें सुधारना है तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में अपनी जो फिफ्थ मेथड है वो है यूज़ टेक्नोलॉजी। आपके पास जितने सारे सोर्स है, यू हैव अ टू मच सोर्स, देयर हैव अ लॉट्स ऑफ वीडियो अवेलेबल ऑन यूट्यूब विच यू कैन यूटिलाइज एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर नोइंग अबाउट दैट लैंग्वेज, है ना। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत उसकी पड़ती ही है, प्रोफेशनल वे में भी और नॉर्मल वे में। कई बार क्या होता है कि आप किसी फ्रेंड से भी मिल रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो कहीं ना कहीं आपको आपका कॉन्फिडेंस है, वो हाईली एजुकेटेड है और वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन लगता है। पर जब आप किसी से भी आप बोलोगे, आप कंटिन्यू अपना समय दोगे उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, डेफिनेटली देयर विल हैव अ वंडरफुल आंसर फॉर यू, अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू, बट यू हैव टू मेक कमिटमेंट फॉर दैट। ओके, सो आप क्या करोगे, आप अपनी कोई भी चीज़ अपनी रखनी है तो कॉन्फिडेंस, बेटर कम्युनिकेशन स्किल के साथ रख सकते हैं और वो आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका मैटर्स करता है, कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। ओके, और कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करती है, लोग जज करते हैं उसके थ्रू। अच्छा चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पेन पेंसिल मेथड के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप यूट्यूब का, अदर अदर चीज़ों का यूज़ करके आप कहीं से भी लैंग्वेज में कमांड हासिल कर सकते हो, आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपकी जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है आप उसको ठीक कर सकते हो। पर ग्रामर को ठीक करने के साथ साथ आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली रूटीन आपको मतलब जो भी है आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप किसी लैंग्वेज में कमांड पा सकते हो, यू कैन गेट प्रोफिशिएंसी ओवर दैट लैंग्वेज। ओके, सो आगे क्या करना है, आपको टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर लिया, देन यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग। सबसे ज़्यादा जो मेन सबसे बड़ा जो पॉइंट है, आपको सुनना है। कोई भी चीज़ आपको शुरू करने से पहले सुनना होगा, किसी भी चीज़ कोई भी वर्क होगा आपको सुनना चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ को सुनोगे कि एनवायरनमेंट में क्या क्या बोला जा रहा है, जो भी चीज़ें आप सुनोगे तो आप उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी सीखोगे, उसको लिसनिंग स्किल आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ाती है, तो वो आपको मदद करेगी, ठीक है। कौन ने क्या बोला, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज में कमांड में पाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर सेंटेंस बोलते आना चाहिए, तो वो आपको हर एक चीज़, लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट हाउ टू स्पीक, हाउ टू लिसन केयरफुली। ओके, स्पीकिंग लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है और एक लिसनिंग लैंग्वेज भी। अपन कहते हैं ना LSRW, वी शुड नो अबाउट दैट। तो LS मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, LSRW, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग। तो ये 4 स्किल्स है जो हमको आनी ही चाहिए। उसके बाद में हम अलग दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये तो अपनी स्किल्स हो गई कि हमें लिसनिंग स्किल आना चाहिए, और आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुनो, पॉडकास्ट सुनो, जितनी भी चीज़ें इंग्लिश में सुनो, कोशिश करो। अगर आप TV देख रहे हो, इफ़ यू आर वॉचिंग TV, सो प्लीज़ listen it in a English language, so that will be also helpful for you to learn this language. Okay, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने आपकी स्पीकिंग सुधार ली, आपकी रीडिंग सुधार ली, लिसनिंग सुधार ली, ठीक है, विजुअलाइजिंग ये हो गया। उसके बाद में आपको करना है मिरर मेथड। आपको पता है जब आप मिरर मेथड जो है वो इतनी यूज़फुल होती है। मिरर मेथड जब आप यूज़ करते हो, मिरर मेथड
बहुत बड़े बड़े लोग भी यूज़ करते हैं। मिरर मेथड का जो मेन वर्क होता है, देखो आपको बोलना तो आता है पर आपको उसको सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो नहीं आता। तो मिरर मेथड आई ऑल्सो यूज दिस एंड इट्स अ वेरी वर्कफुल। ठीक है, मिरर मेथड क्या करती है, जब आप मिरर मेथड का यूज़ करते हो तो आप मिरर के सामने खड़े होकर जब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने आप से बात कर रहे होते हो, अपना पॉस्चर, अपनी बॉडी पॉस्चर, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी स्पीकिंग स्किल है ना, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर भी आप ध्यान रहे होते हैं कि मैं कैसा देख रहा हूँ, मेरा आई कॉन्टैक्ट कैसा है, ठीक है, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मेरे हाथों का जो हैंड जेस्चर कैसा है, सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो ये चीज़ बहुत मदद करती है। मिरर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू, इफ़ यू विल डू मिरर प्रैक्टिस सो देयर इज़ नोबडी हू कैन ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। ओके, तो मिरर प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, तो मिरर प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू डू दैट, ओके, एंड यू डेफिनेटली शुड डू, you should definitely do because it's very important and it's my personal recommendation to you, for you, please you should do mirror practice, it's very important thing। okay, mirror practice जब आप करते हो तो आप अपने आप को एक अलग ही लेवल के बंदे पाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको करना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाओ, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं भी आपको पता होना चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, मिरर प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद में आपका आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। ओके, आप लोगों को लगता है कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस मैटर्स करता। आप किसी भी चीज़ में चलो, आप कहीं भी चलो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, दे विल से ओह इट्स अ नॉर्मल पर्सन, देयर इज़ नथिंग इनसाइड हिम। ऐसे मतलब इनसाइड हिम और हर, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवर कॉन्फिडेंस, बट योर कॉन्फिडेंस शुड बी वेरी गुड। ओके, क्या होता है कई बार आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, और ये मैं ऐसा, मैं कैसा दिखूँगा, मैं क्या हूँगा। आपको अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, एंड आई एम हियर टू टीच यू हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ। ठीक है, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना। कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। कैसे, देखो जब आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। क्या होता है, आपको व्यक्ति आपके गेटअप से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से ही जज करता है, अदरवाइज ऐसा कुछ तो होता नहीं है वहाँ पे जिससे जज किया जाए। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। मान लो आप कम्युनिकेशन तो कर रहे हो बट विद कॉन्फिडेंस यू आर नॉट डूइंग इट, तो मे बी हो सकता है कि उसका उतना इम्पैक्ट ना हो। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए अच्छा, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, आपको अपने आप में इतना बिलीव होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।